like a Hellcat. इस नए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी आप जानते ही होंगे जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप सिर्फ सरकार का साथ दें। जैसे कि संक्रमित कोरोना वायरस का संक्रमित इतना बढ़ रहा है, हम लोग को बस यही साथ देना है। अगर लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है, भारतीय सामग्री ज़्यादा खरीदें जिससे हमारी स्थिति अच्छी रहे। आप इस लॉकडाउन का नियम के पालन करें और हमारा वीडियो देखते रहें। घर पे ही आपका नॉलेज मिलते रहेगा। बस आप हमारा वीडियो देखिएगा और लॉकडाउन का नियम के पालन कर दीजिएगा। बस आपसे यही विनती है। हाँ, तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था यूनिट डिजिट के बारे में, इस वीडियो में मैं आपको कुछ उसके क्वेश्चन बताऊंगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चलिए पहले आते हैं कुछ नए क्वेश्चन पर। अगर हम क्वेश्चन लिया जाए, अगर पहला क्वेश्चन रहता है 1 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 6, ऐसे ही करते करते 9 के पावर 10 होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, ये कुछ टफ टाइप में हो गया है लेकिन इजी इसी को बनाना है। डायरेक्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, हम जीरो लिख रहे हैं, आप पूछेंगे जीरो क्यों लिख दिए भाई, अपने मन से लिख दिया, अब बताएंगे नहीं। चलिए मैं बताऊंगा। तो इसका कारण है, अगर देखिए 5 का पावर n लेते हैं, जैसे 5 का पावर इसमें 6 दिया हुआ है। अगर 5 का पावर कुछ भी रहे, 7 रहे, 8 रहे, हमें उसे नहीं देखना है। जैसे जानते हैं कि अगर 5 का पावर n रहे तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 आता है। ये आप जानते ही होंगे। 5 का पावर अगर 1 रहा 5 आएगा, 5 का पावर 2 रहा तो 25 आएगा, जो 5 है यूनिट डिजिट। 5 का पावर 3 यानी 125, यूनिट डिजिट 5। उसी तरह 5 का पावर n रहा तो 5 आएगा, और 6 का पावर n इसके आगे भी तो होगा। जैसे इस सीरीज के हिसाब से 6 का पावर 7 रहेगा, हमें वो नहीं देखना। अगर 6 का पावर कोई भी रहे उसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 आता है, तो यूनिट डिजिट 6 आता है। और जैसे हम लोग जानते हैं 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 होता है, इसमें ज़ीरो आ जा रहा है। और जैसे जानते हैं कि अगर जीरो से किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर लास्ट में जीरो भी रहे उस नंबर को नहीं देखा जाता है, जीरो सिर्फ आ जाएगा। आप तो ये जानते ही होंगे, कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अंतिम में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लास्ट में जीरो ही आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसी तरह अगर जीरो को कोई भी नंबर हो, इतना नंबर है हमें वो नहीं देखना। अगर लास्ट में जीरो है बस आंसर इज जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जीरो। यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन रहेगा 0 1 2 3, आप जीरो पे लगाइएगा टिक, बिल्कुल सही रहेगा। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन अगर हम लेते हैं 2 2 2 2 पावर 8 8 8 प्लस 8 8 8 पावर 2 2 2 प्लस 3 3 3 का पावर 5 5 5 प्लस 5 5 का पावर 3 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि बता चुके हैं आपको कि दो के पास अगर 2 का हम यूनिट डिजिट निकालना रहता है तो पहले आएगा 2 आएगा यूनिट डिजिट। अगर 1 रहा पावर, अगर 2 पावर रहा तो 4 आएगा, 3 पावर रहा तो 8 आएगा, और 4 पावर रहा तो 6 आएगा। ये देखेंगे पहले कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कि बताया था कि 4 से डिविजिबल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये 2 डिजिट मात्र। ये 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे क्या करें, 4 से डिविजिबल पूरा हो जा रहा है, ना 1 ले सकते हैं ना 2 ले सकते हैं। अगर इस टाइप का रहा तो सिर्फ हम 4 लेंगे, तो इसका उतना नहीं देखना। अगर 2 का पावर 4 रहा उसका यूनिट डिजिट देखना। उसी तरह 8 का हम देखते हैं, तो बताए थे कि 8 के पावर 1 रहा यूनिट डिजिट रहेगा 8, 2 रहा तो 4, 3 रहा तो 2 आएगा। तो उसी तरह से इसमें देखा जाए अंतिम वाला 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, अंतिम में 2 आ रहा है तो देखेंगे 2 सिर्फ। तो अगला टर्म है 3 3 3। तो बताए थे 3 अगर रहा तो 1 होगा, 1 जिसका पावर 1 रहा तो 3 रहेगा, पावर 2 रहा तो 9 रहेगा, अगर 3 रहा तो 7 होगा। तो इसमें देखना अंतिम 2 डिजिट हमेशा की तरह 4 से डिविजिबल है,
हाँ 4 से डिविजिबल है, लेकिन उसमें रिमाइंडर 3 आ जा रहा है। तो 3 देखेंगे तो 3 का पावर 3 हम सिर्फ लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया जा रहा है। और इसमें देखिए 5 है, तो जैसे कि बताया था 5 के पावर में कुछ भी कर लीजिए अंतिम में 5 ही आएगा। 5 के पावर n रहता है तो 5 ही आएगा। तो इसका तो ईजी है, 5 सिर्फ लिख देते हैं। तो और 2 का पावर 4 रहा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो अगर 2 का पावर 4 रहा, अगर नहीं देखोगे तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर 2 का पावर 4 रहा तो आएगा 6 यूनिट डिजिट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा कैसे आया। अगर 8 का पावर 4 है तो इसका भी आएगा 4। 3 का पावर 3 है तो इसका 7 आएगा, और 5 का 5 आ जाएगा। इसको हम सारे को जोड़ देंगे तो इसका आता है 22। यूनिट डिजिट क्या है 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यूनिट डिजिट 2। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन है। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपको टफ लगेगा लेकिन है बहुत इजी। अगर क्वेश्चन हम ले लेते हैं 888 का पावर फैक्टोरियल ऑफ 9236 प्लस 222 का फैक्टोरियल 9235, 666 का पावर फैक्टोरियल में 2359 प्लस 999 का फैक्टोरियल में 999। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम क्या करेंगे, उतना हमें नहीं देखना है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये पहले क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, आपको इसका अलग से को बता देते हैं। अगर फैक्टोरियल रहा तो जानते हैं फैक्टोरियल मतलब अगर 3 का फैक्टोरियल हम निकालते हैं, 3 का फैक्टोरियल तो इसके पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जानते ही होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप का रहा, जैसे 0 का लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज 1 आता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 का फैक्टोरियल अगर निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 6 का फैक्टोरियल अगर निकालें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उतना हम नहीं जाएंगे। अगर 4 से, ये ध्यान दीजिए, अगर 4 के बाद जितना भी आ रहा है नंबर वो तो 4 से डिविजिबल होगा। अगर 4 का देखते हैं, अगर ये तो 4 से डिविजिबल है, क्या कि 4 इंटू 6 24, 4 से डिविजिबल है। अगर इसके आगे भी नंबर जाते जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 23 60 62 120, यानी ये भी तो 4 से डिविजिबल है। 6 में भी अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी डिविजिबल है। तो आगे का हम नहीं देखेंगे, बस इसका पावर 4 ले लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो उसी तरह 8 का पावर 4 लिख देंगे और 2 का पावर भी 4 लिख देंगे। और जैसे मैंने बताया था कि 6 का पावर अगर n रहता है तो ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो 6 लिख देंगे। तो 6 लिख दिए। और 9 का इवन अगर पावर रहता है तो जैसे मैंने बताया था, अगर इवन पावर रहता है तो 1 लिखेंगे, अगर ऑड पावर रहता है तो 9 लिखेंगे। तो इसमें ऑलवेज इवन, जैसे कि मैंने बताया था 4 से डिविजिबल है तो 1 लिख देंगे। अगर 8 का पावर 4 रहा तो उसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कैसे आया। अगर 2 का पावर अगर 4 रहता है तो इसका भी आ जाएगा 6, 6 का 6 और 1 सारे को ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा। ये ज़्यादा वीडियो आपको खींचूंगा नहीं, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बताया, क्या कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था वो इजी रह रहा है। ये सब क्वेश्चन है आपको सारे जगह पूछेगा, आपको लगेगा टफ है लेकिन बहुत इजी है। आप इसे अच्छे से डील कीजिएगा, बस हेजिटेशन मत रखिएगा, गलत होगा सही होगा। मैंने आपको सिर्फ जो ट्रिक बताया है वो याद कीजिएगा और ऑलवेज हमेशा सही रहेगा, ये आपको गारंटीड है 100%। आपको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही वीडियो पे। ये सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन के लिए था, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था उस पर क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया मैंने आपसे कहा। हाँ, और एक और बात, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो अगला वीडियो में और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अगला वीडियो तुरंत बनाऊंगा। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, आपसे यही विनती है, कृपया करके इसे पूरा कीजिएगा।
अगले वीडियो फिर से लौटूंगा। सबक है, बाय।